नमस्कार, माहौल टाइटे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल के साथ साइबर ठगी की गई है। ठगों ने 2 घंटे तक उन्हें डिजिटली अरेस्ट रखा और सीबीआई अधिकारी बनकर उन्हें कॉल किया। केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी। 99,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करवाए। 2017 में फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रही हैं शिवांकिता दीक्षित। थाना शाहगंज मानस नगर की रहने वाली हैं शिवांकिता, जिनके साथ ये ठगी की गई है। तो ठगों ने 2 घंटे तक उन्हें डिजिटली अरेस्ट बनाकर रखा। उनके साथ ठगी की गई। केस में फंसाने का डर दिखाकर उनके साथ ये ठगी की गई है। 99,000 रुपए की राशि उनके खाते से निकलवाकर अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली गई। संज्ञान लेती है तो पता चलता है कि उनको एक कॉल आया था जिसपे उनसे कहा गया कि आपके अकाउंट में मानव तस्करी और ड्रग तस्करी के पैसे आ रहे हैं, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती हैं। और एक सामने से वीडियो कॉल आता है जिसमें फेक सीबीआई के ऑफिसर्स बन के बैठते हैं और उनको 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखते हैं। इससे उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, जिसमें युवती ने तकरीबन 99,000 रुपीज़ उनको दे दिए हैं। पुलिस के सारे मामले को संज्ञान होता है। तहरीर प्राप्त कर साइबर थाना में FIR दर्ज करवा दी गई है और अपराधियों को खोजा जा रहा है। जल्द से जल्द उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ शिवांकिता दीक्षित जुड़ी हुई हैं, जो कि पीड़ित मॉडल है, पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल भी रह चुकी हैं। राहुल मिश्रा साइबर क्राइम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मयंक तिवारी ACP आगरा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शिवांकिता मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी कि कैसे आपके साथ ये ठगी की गई। नॉर्मल कॉल आया था और उस नॉर्मल कॉल में मेरे को बोला गया टेलीकॉम से बोल रहे हैं हम, आपका नंबर पे है ना इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं आपके सिम के थ्रू, तो आपके 2 घंटे में सारे सिम ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको आगे कार्रवाई और कंप्लेंट लिखवाने के लिए आपको एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो हम आपको साइबर क्राइम से कनेक्ट करेंगे। तो वो इतना उन्होंने मेरे को चीजें बोल दी और फिर वो फॉर्म की सारी डिटेल्स भी दी कि आपका कंप्लेंट आईडी ये है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, सिम यहाँ से ली गई, कैन नॉट प्लेस दिल्ली से बताया सिम ली गई है आपके नाम पे। और उसी मतलब आईडी पे मेरे एक खाता भी खुला हुआ है HDFC बैंक में, जहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज उस सिम पे हो रही है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके अंदर ड्रग्स केस हो रहे हैं, उसका सारा पैसा उस HDFC बैंक में आ रहा है। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट करा गया, जहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिसर बैठे हुए हैं, प्रॉपर झंडे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं। यानी वीडियो कॉल किया गया आपको शिवांकिता? वीडियो कॉल किया गया आपको? जी वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल पे मेरे से 2 घंटे तक लगातार उन्होंने बात करी, बट उन्होंने अपना वीडियो कॉल बंद कर दिया था और मुझे बोला था अपनी रेगुलर एक्टिविटी करते रहिए। और उन्होंने कॉल ट्रांसफर करते गए। वो कभी एक लेडी ऑफिसर ने बात करी, कभी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने बात करी कि आपका स्टेटमेंट हमें चेक करना है, हमें आपकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर उन्होंने आधार कार्ड की फोटो मेरे साथ फोन में रख के ऐसे मांगी, आगे पीछे का एड्रेस लिया आधार कार्ड का, सब कुछ किया उन्होंने। मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन थी, मैं अभी तक निकल नहीं पाई हूँ उसमें से। कब की ये घटना थी? कल 2 बजे मेरे पास एक फोन आया है और उसके बाद ये मुझे लगता है 4:15 बजे उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए। 4:11 पे पैसे विड्रॉ मतलब मैंने दे दिए उनको। फोन पे के थ्रू मैंने पैसे दिए थे और उन्होंने मेरे को पूछा भी था कि आप पेटीएम यूज करती? मैंने बोला नहीं करती। फिर उन्होंने पूछा आप गूगल पे यूज करती? मैंने बोला नहीं यूज करती, मैं सिर्फ फोन पे यूज करती हूँ। उन्होंने ये तक बोला था आपको कौन सा बैंक है, बैंक कितनी दूर है आपके घर से। तो वो सारी चीजें हो रही थी और कम से कम 2 घंटे तक वो कॉन्वर्सेशन। ये 99,000 जो आप बता रही है, 1 शॉट में आपने पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया क्या? जी 99,000 मैंने 1 अमाउंट में मतलब 1 टाइम पे किया था। और जब ये सब कुछ हो रहा था आपके साथ, कॉल भी लगातार चल रही थी, पुलिस की वर्दी में भी लोग नजर आ रहे थे, आपको सारी चीजें भी दिखाई जा रही थी, तो क्या घर के सदस्य भी आपके मौजूद थे घर में ही? क्योंकि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया था उस दौरान। जी और मेरे को बोल दिया गया था रूम लॉक कर लीजिए, नहीं तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, क्योंकि आप एक 300 लोगों का ये रैकेट चल रहा है जो आपके पास तक हम पहुंचे हैं कि आपके नाम पे चल रहा है। तो वो आप, हमें पता है आप इनोसेंट है, बट आप एज अ सस्पेक्ट ही ट्रीट करेंगे हम आपको जब तक ये आप 300 लोगों तक हम आप पहुंच नहीं पाए। तो वो लोगों को ढूंढते हैं रैकेट के लिए, तो उसमें से आपकी आईडी पे वो सिम जारी हुई है जहाँ पे पूरा रैकेट चल रहा है। तो उसमें बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मतलब डॉक्टर्स, बैंक मैनेजर सब इन्वॉल्व हैं, ये सब बोला गया मेरे को। तो आप हमारी मदद करिए, कॉपरेशन करिए और उसके बाद हम आपको इनोसेंट प्रूव करके हम 2 घंटे में आपको क्लीन चिट दे देंगे। शिवांकिता, वैसे
से आज का दौर ऐसा है कि क्योंकि रोजाना न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं, तो लोग अमूमन हम देख रहे हैं कि अवेयर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा डर दिखाया जाता है, डराया जाता है कि लोग कुछ समझ नहीं पाते कि करना क्या है, और इसीलिए वो डरने के बाद ऐसा कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट विवश होकर। मैम मैं वही बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ भी उन्होंने इतना ज्यादा, मतलब मेरी 1.5 घंटे तक तो काउंसलिंग हुई है, लास्ट के जो 2 घंटे में थे उसमें अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। तो वो जो 1.5 घंटे काउंसलिंग हुई, उन्होंने बोला सीबीआई ऐसे काम नहीं करती है, वो अंडर द टेबल काम करती है जहां पे किसी को खबर नहीं होती है, और स्पेशली आप तो एक नोन फिगर है तो मीडिया को तो बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, तक बोला उन्होंने। आप सोचिए, मेरे को तो अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे आप बिल्कुल भी, अगर आपने बता दिया हमारे नॉर्म्स ही है। उन्होंने प्रॉपर पीडीएफ फाइल भेजी है मेरे को, जहाँ पे भारत सरकार का प्रॉपर फोटो है, सिग्नेचर है, सब कुछ मेरे को व्हाट्सएप किया उन्होंने। ठीक है, राहुल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट है। राहुल जी, आपने सुना शिवांकिता जी को, वो कैसे बता रही हैं कि इतना सब कुछ प्रूफ के तौर पर दिखा दिया तो कोई भी झांसे में आ जाएगा, ये कैसे जो केसेस इस तरीके के आ रहे हैं उन पर विराम लग पाएगा? देखिए, जो आजकल डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, इसमें पूरी तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसा अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, तो इसमें बेसिकली पूरे डर का माहौल क्रिएट किया गया। इसमें बेसिकली जो एजेंडा इनका होता है डर क्रिएट करने का, वो होता है कि आपके सिम कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है या आपकी आईडी पे ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, और उसमें अक्सर एक बात जरूर कही जाती है कि आपके आईडी का कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है, आपने कहीं आईडी अपनी दी होगी जिसका मिसयूज किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी ना किसी व्यक्ति को किसी काम से जरूर दिया होगा। हम होटल में रुकते हैं, हम तमाम जगह अपने आईडी प्रूफ देते हैं, पर इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपने आधार कार्ड कहीं दिया था, तो आप अपने आप को उससे कनेक्ट करने लगते हैं कि वाकई में मैंने तो इस होटल में रुका था, मैंने यहाँ आई कार्ड दिया था। तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के बाद उनके झांसे में आते चले जाते हैं। और जैसा कि अभी आपकी बात में सुन रहा था, जो पीड़ित हैं, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जब उनको पुलिस दिखी, वर्दी में सब लोग दिखे, तो उनको लगा कि वाकई में कोई ना कोई ऑफिशियल ही इनसे बात कर रहा है। तो ये एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है। वो आपसे एक बारगी पैसा नहीं मांगते, पहले आपको डराते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं जिससे आप तैयार हो सके। जब आप उनके झांसे में उनको लगता है पूरी तरह से फंस गए हैं, तो आपका बैंक बैलेंस पूछेंगे, जिससे उनको एक आइडिया लगे कि हम इस व्यक्ति से कितना पैसा ले सकते हैं, इसके खाते में कितने पैसे रखें। ठीक है राहुल जी, आप बने रहेगा। शिवांकिता जी भी है हमारे साथ। शिवांकिता जी, क्या आपसे पूरी खाते की डिटेल्स भी ली गई? आपसे पूछा गया कि आपके खाते में कितना अमाउंट है, कौन कौन से खाते आप चला रही हैं, ऐसी भी जानकारी ली गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से इनफैक्ट एफडी भी डिटेल्स ली गई थी कि आपके नाम पे कोई एफडी तो नहीं करी आपके मॉम डैड ने, तो वो भी डिटेल्स आप लेकर आइए। जब वो चीज आई ना बाहर, तब मेरे मॉम डैड इन्वॉल्व हुए हैं, नहीं तो तब तक कोई कुछ नहीं पता था घर में किसी को कि मेरे साथ 1 घंटे 1.5 घंटे से क्या चल रहा है। देंगे तो वो एफडी को भी लिक्विडेट कर देंगे और वो पैसा भी विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आपको उनका एक तरीका होता है कि वो समझ सके कि आपके पास कितना फंड है, उसी हिसाब से वो अपनी डिमांड को रखेंगे। तो ये 2.5 लाख की डिमांड तो वैसे भी की थी जी। आप 2.5 लाख रुपए बता रही हैं, मतलब डिमांड उनकी ज्यादा थी, 2.5 लाख रुपए उन्होंने कहा था। जी जी। तो कैसे आप फिर साइबर एक्सपर्ट टीम से शिकायत करने के लिए पहुंचे? कैसे आपको रियलाइज हुआ कि हाँ ये अब ठगी हो गई आपके साथ? फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल कट गया? नहीं, कॉल कटा नहीं था, वो तो मेरे ब्रदर ने फोन ले लिया और वो लोग बहुत देर से नॉक कर रहे थे मेरा रूम और निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने साफ मना कर दिया था, आप किसी को गेट नहीं खोलेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कॉन्फिडेंशियल रखिए इस मैटर को, नहीं तो आप अभी के अभी अरेस्ट हो जाएंगे और जेल जाना पड़ जाएगा आपको। तो मैंने किसी को गेट नहीं खोला, बट पापा ने बोला कि आप गेट खोलना पड़ेगा, वो बहुत देर से नॉक कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो सर मैं जाके आऊं? तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज आप जाके आइए और अपने फादर से एफडी की डिटेल्स लेकर आइए। तो तब तक फिर पापा समझ गए थे कि फ्रॉड चल रहा है कुछ ना कुछ। तो भाई आया, भाई ने मेरा फोन स्विच ऑफ किया, फोन हटाया, तब भी उनका मैसेज पड़ा था कि योर कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड, प्लीज कॉल बैक। ठीक है शिवांकिता, आप बनी रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। मयंक तिवारी इस वक्त एसीपी आगरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, ये जो केसेस हम देख रहे हैं, लगातार डिजिटली अरेस्ट करने के सामने आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे केसेस में ऐसे जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन अब तो इनका कनेक्शन जो है विदेशों तक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे कंट्रोल इसे किया जा रहा है? पुलिस की क्या भूमिका है इन्हें कंट्रोल करने में? जी नमस्कार। इसके लिए रोकने के लिए पुलिस और सरकार के द्वारा काफी सारे सार्थक प्रयास किए गए हैं। लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है,
ये बस लोग आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं और आपके साइकोलॉजी का ही यूज करके आपको डरा धमका के आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो कभी वीडियो कॉल व्हाट्सएप या स्काइप या अन्य मीडियम से नहीं करती हैं। जो कॉल करती हैं डायरेक्ट आपको कॉल आता है, लेकिन क्या होता है ये फेक सेटअप बना के लोगों को डराते धमकाते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके पैसा लेते हैं। हम लोग के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और लगातार यही बताया जाता है कोई ऐसे फेक अननोन कॉल्स आए तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक बार कॉल कर लें, या जो भी एजेंसी जिससे आपको कॉल आ रहा है उसके हेडक्वार्टर्स का नंबर हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, उससे कॉल करके बात कर लें कि क्या आपके द्वारा कॉल किया गया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये लोग एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं जब बैठते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप अपनी लोकेशन शेयर करते रहते हैं, तो इन लोग को हमारे पूरे मूवमेंट का भी पता होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी लोकेशन ना शेयर करें, अपने फोन को सेफ रखें। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे साथ ये है कि हमने रील्स के बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो वो हमारे वॉइस भी ट्रैक कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है एल्डरली पर्सन को फोन आता है कि आपका बच्चा है हमारे हिरासत में है, और सेम उसी आवाज में आता है मम्मी बचाओ पापा बचाओ। तो हम ये सारी चीजें अगर अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प आउट होगा। और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 1930 नंबर है, साइबर पोर्टल है। अगर कुछ भी ऐसी चीज होती है तो तुरंत वहां पे कॉल करें, 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो पैसा भी वापस आ जाता है। अवेयरनेस सबसे जरूरी है, खासकर यंगस्टर्स और जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और लगातार प्रोग्राम्स हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। मयंक जी, अभी हाल फिलहाल में ही ऐसे बड़े केसेस भी सामने आए जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ऐसे जो ठग थे उनका कनेक्शन विदेशों से नजर आ रहा था, वहां से वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे थे। मैम एक्चुअली क्या करते हैं ये लोग, नंबर जो है डार्क वेब पे और बाकी भी कुछ ऐसी साइट्स है, इलिसिट साइट्स है जिनको गवर्नमेंट बंद कर रही है, जहां से दूसरे देशों के नंबर प्राप्त कर लेते हैं, और उनसे ही ज्यादातर आपने देखा होगा जो केसेस आ रहे हैं उनसे ही ठगी के नंबर आ रहे हैं। तो जो भी कॉल्स आए, इंडियन कॉल्स को छोड़ के बाकी कॉल्स ज्यादातर ना अटेंड करें, क्योंकि मोस्टली वही वो लोग नंबर यूज करके डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है मयंक जी, आप बने रहेगा, वापस है। आती हूँ मैं आपके पास। और भी लोग हमारे से जुड़े हैं। राहुल जी, एक बात का जिक्र जो कर रहे हैं मयंक तिवारी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं उसका यूज तो है ही, लेकिन मिसयूज ज्यादा हो रहा है। एआई टेक्नोलॉजी का भी ये जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहे हैं जिसका मिसयूज हो रहा है, वॉइस को हैक किया जा रहा है। मैं एक चीज पे और एम्फसाइज करना चाहूंगा। अभी जिस केस में अभी जो पीड़िता है शिकार हुई, ये तो एक नॉर्मल टाइप का केस था, लेकिन बेसिकली मैं एक और केस आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जिससे बहुत सारे लोग शायद ठगी का शिकार होने से बच जाए, वो भी डिजिटल अरेस्ट से ही रिलेटेड है। आजकल डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जो ठग है, साइबर ठग है, ये प्रॉपर प्रोफाइलिंग करते हैं किसी व्यक्ति की। मान लीजिए उनको किसी व्यक्ति को शिकार बनाना है, उसने फेसबुक पे एक प्रोफाइल उसको मिला, और मान लीजिए वो किसी बच्चे का प्रोफाइल है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसने अगर अपनी प्रोफाइल पे लिख रखा है फेसबुक प्रोफाइल पे कि रिलेशनशिप में ये मेरे पिताजी हैं, फादर हैं, तो वो व्यक्ति उनके फादर की प्रोफाइल पे जाएगा, और मान लीजिए उनके फादर ने अपना फोन नंबर पोस्ट कर रखा है, तो उसको पता चल गया पिताजी का फोन नंबर क्या है। अब वो क्या करेगा, उस बच्चे के पास भी इंटरेक्ट करेगा किसी मॉडल की प्रोफाइल से, और उससे उसका फोन नंबर ले लेगा। फिर उस बच्चे की प्रोफाइल पे जा करके अगला व्यक्ति ये पता कर लेगा कि इसके कौन कौन से दोस्त हैं जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं। अब उसने मान लीजिए 4-5 दोस्तों के नाम पता कर लिए, तो अचानक से क्या होगा, अगले दिन जब उसके कॉलेज का समय होगा तो उसके पिताजी को एक फोन कॉल जाएगी और उससे कहा जाएगा कि आप इस व्यक्ति के पिताजी बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके पिताजी कहेंगे हाँ बोल रहा हूं। फिर वो व्यक्ति कहेगा कि आपके बच्चे के ये दोस्त हैं, 2-3 दोस्तों के नाम बताएगा जो उसको फेसबुक से ही पता चले हैं। और इसके बाद क्या कहेगा कि आपका बच्चा तो गैंग रेप के केस में पकड़ा गया है और वो हमारी कस्टडी में है। इस काम को करने के पहले वो उस बच्चे को भी फोन करता है, और क्योंकि वो एक अंदाजा लगाता है कि कॉलेज में होगा तो फोन साइलेंट पे होगा, मान लीजिए बच्चा फोन नहीं उठाता तो फिर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहेगा कि आपके बच्चे का फोन हमारे पास है और आपका बिल्कुल, यानी कि सारी प्रॉपर डिटेल्स जो है वो पेरेंट्स की, परिवार में कौन कौन है, कौन कौन क्या क्या करता है, वो सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है राहुल जी, वापस आती हूँ। शिवांकिता जी भी हमारे साथ लगातार बनी। शिवांकिता जी, क्योंकि क्या इस नंबर से पहले भी कभी आपको कॉल आया था या किसी आपके परिवार के सदस्य को आया हो?
नहीं, कभी पहले नंबर से नहीं आया, बट हाँ जैसे क्योंकि अमूमन उन्होंने इस टाइप के बोला- जो नंबर्स होते हैं 10 नंबर होते हैं, जनरली 10 नंबरों का फोन नंबर होता है, लेकिन अगर 11 नंबर का डिजिट रहे तो फिर हमें थोड़ा शक भी होता है। जी, बट जैसे उन्होंने पहले बोला, उनको मेरी प्रोफाइल के बारे में पता था, तभी वो मेरे को बार बार बोल रहे थे आपका करियर खत्म हो जाएगा अगर आप मीडिया में गए तो, आपको किसी को बताना नहीं है। तो वो कोई ब्रीफिंग करके ऑलरेडी बैठे हुए थे मेरी प्रोफाइल की, ये तो मुझे समझ में आ गया था। लेकिन राहुल जी भी बता रहे हैं ना कि कई बार आईडीज का भी मिसयूज हो जाता है। आप भी मॉडल हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं वो आपकी रही हैं, तो उसको लेकर भी कई जगह आप जाती हैं, वहां पर आईडी प्रूफ देती हैं। प्राइवेट रखी है मैम, मतलब मैंने अपनी प्राइवेट रखी हुई है आईडी, कभी मतलब ऐसे हुआ नहीं है, और कहीं भी मेरा फोन नंबर है ही नहीं उस चीज पे। बट हाँ, आईडी जैसे हम ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, तो एक आधार कार्ड तो हर जगह ही जाता है, तो उस पर एक डाउट भी रहता है कि अच्छा कहीं मिसयूज हो गया हो आधार कार्ड का, किसने ले लिया हो पता नहीं। शिवांकिता जी, लेकिन जब आपको उस नंबर पे बोला गया कि कॉल बैक करेगा, तो क्या आपने उस नंबर पर दोबारा से संपर्क करने की कोशिश की गई? फिर क्या हुआ? जी, रिंगिंग जा रही थी, और मैंने 7:30 बजे कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद 5:28 पे मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, और 7:30 के आसपास मैंने कॉल बैक किया, उस पर रिंगिंग जा रही थी, और सुबह तक मेरा फोन क्लोन भी था, जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे फोन से अगर मैं किसी और को फोन कर रही थी तो मेरा नंबर लिख के नहीं आ रहा था, उस स्कैमर का नंबर लिख के आ रहा था 74 से। और उसके बाद वो नंबर, अगर वो शायद फोन कर रहे होंगे तो मेरा नंबर उधर लिख के जा रहा था। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया कि गाइस, इस ट्रैप में मत फंसना, अगर मेरे नाम से कोई नंबर से फोन आ रहा है तो, और मनी मांग रहा है वो, तो प्लीज मत देना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ स्कैम हो चुका है। तो आपने कैसे संपर्क किया? क्या पहले आप आसपास जो पुलिस स्टेशन था वहां आप संपर्क करने की कोशिश करती हैं, या सीधे अपने साइबर क्राइम सेल गई? जी, मैं साइबर क्राइम सेल गई, मैंने ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, और फिर आज इतना ज्यादा ट्वीट हो गया था सब चीजें, तो जो हमारा थाना लगता है, फिर वहां पे कंप्लेंट लिखवाई, FIR करवाई हमने, तो वो सारा प्रोसीजर हो चुका है। और मैं अभी ऑफिसर के साथ में बैठ के आई हूँ, शांतनु सर के साथ में बैठ के आई हूँ, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि 2 जगह आपका विड्रॉल भी हो गया पैसा। ठीक है, राहुल जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, कैसे बचे इस ठगी से, कैसे बचे? सिंपल सा तरीका है, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप वीडियो कॉल पे आ जाओ और अपने आप को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रिटेंड कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो कॉल पे ना आइए। और कोई व्यक्ति कहता है कि आपके बच्चे ने गैंग रेप किया है, आपका बच्चा पकड़ा गया है, तो पहले आपका बच्चा जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है वहां कंफर्म करे, उसकी बातों में ना आए, क्योंकि वो बेसिकली आपको पैनिक में डाल देते हैं। बिल्कुल, बातों में नहीं आना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, तुरंत जाके संपर्क करना है, शिकायत करनी है। ठीक है, मयंक जी, आपसे एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे, आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे आम लोगों को कि कैसे इससे बचें, और अगर उनको कहीं से लगता है कि उनके साथ ठगी हो रही है तो कैसे उन्हें बचना चाहिए? मैम, कुछ सजेशंस मेरी तरफ से है। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट सजेशन है, हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी यूज करते हैं, जैसे कभी किसी को रील बनानी हुई, फोटो इमेज रिसाइज करना हुआ, तो हम लोग कुछ भी वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं, उस पर अपना नंबर डालते हैं। तो ये भी बहुत तरीके हैं जहां से आपके नंबर और इमेज मिल जाते हैं, और हैकर्स उनका यूज करके आसानी से इनको डॉलर्स में खरीद सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह अपना नंबर्स, ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स ना डालें, फोन पे जो है ऑटो सेव पासवर्ड्स ना रखें, और आपको कभी लगे कि कैसे कॉल आई तो सबसे पहले जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कॉल करें, उनसे बात करें, कंफर्म करें, 1930 पे कॉल करें। साइकोलॉजिकली आपको वीक नहीं होना है, अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हो गए तो डेफिनेटली आपका फायदा उठाएंगे। साइकोलॉजिकली आपको वीक नहीं होना है, पर्सनल डिटेल्स अपनी किसी से शेयर नहीं करनी है, और तुरंत पुलिस से संपर्क करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे सजेशंस यहां से मिले होंगे। इसी के साथ ही माहौल टाइट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।